तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। हमारा टॉपिक संबंध और फलन रिलेशन फंक्शन चल रहा था, उसके अंदर रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फंक्शन की बात करेंगे। तो आइए जरा समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था फलन का मतलब वैसे कार्य होता है, लेकिन यहाँ कार्य नहीं होगा। यहाँ जो फलन फंक्शन हमारा जो टॉपिक है, उस फंक्शन का जो मीनिंग है वो ये है कि उसमें किसी भी टाइप का फंक्शन आ सकता है, जैसे तत्समक फलन है, तत्समक फलन है, मॉड्यूलेशन मापांक, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हो गया, तत्समक हो गया। अब जैसे हम बात कर लें एकेकी फलन, आच्छादक फलन, तो मोस्टली हम इसके अंदर चार टाइप के फलन पढ़ते हैं। एकेकी फलन, आच्छादक फलन, बहुएकेकी फलन और अंतरसेपी फलन। तो आप ध्यान रखना, कभी भी जब भी आपके क्वेश्चन आएगा तो आपको नॉर्मली एकेकी आच्छादक पे ध्यान देना है, 1 1 on 2। तो ध्यान रखना जो एकेकी फलन होता है, एकेकी फलन क्या होता है, 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन होता क्या है, तो ध्यान रखना, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाएगा कि 1 1 होता क्या है। तो ध्यान रखना 1 1 का मतलब क्या है, 1 का 1 से, बस इतना याद रखोगे आप, 1 का 1 से, दूसरे से नहीं। एकेकी फलन 1 का 1 से, कहने का मतलब मैंने बोल दिया कि इधर एक चीज है, कोई भी चीज है तो उसका फंक्शन दूसरी चीज से इसके साथ ही होगा और बाकी के साथ नहीं होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, देखो अच्छे से समझाता हूं आपको। देखो फंक्शन को रिलेट किया जाता है इस साइन एफ से, किससे किया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है, एफ से दर्शाया जाता है, यानी एफ से इट्स डिनोट्स बाई आर, इट्स डिनोट्स बाई आर, आर से दर्शाया जाता है, ध्यान रखना। तो मैं बोल दूं एक एग्जांपल के लिए कि एक हमारा फंक्शन है और वो फंक्शन है 1 2 3, ठीक है। उस फंक्शन को इस तरीके से दर्शाया जाएगा 3 4 1 4 9। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको बोल दूं कि आपको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन इस तरीके से दर्शाया जाएगा, जैसे रियल नंबर का रियल नंबर में फंक्शन है तो हम बोलेंगे कि एफ आर टू आर। वैसे ही हमने एक सेट से दूसरे सेट में क्या लिया है, फंक्शन लिया है, तो फंक्शन इस तरीके से ही दर्शाया जाएगा। कोई अगर कंफ्यूजन में है तो अपना डाउट क्लियर कर सकता है कि फंक्शन जो होता है वो किसी एक चीज से दूसरी चीज में होता है। फंक्शन का मतलब भी यही है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या हो, रिलेशन हो, एक तरीके से रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 इन तीनों एलिमेंट्स का 1 4 9, इन तीनों एलिमेंट से क्या रिलेशन है, बिल्कुल है रिलेशन। तो रिलेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, ध्यान रखना, जहां पर फंक्शन है वहां पर रिलेशन भी है। तो 1 2 3 में इसको इस तरीके से बना लेता हूं कि हमारे 3 एलिमेंट है और हमारे 3 एलिमेंट 1 4 9 है। तो फंक्शन को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है। अब आप इसे बोल सकते हो कि ये 1 1 एकेकी फलन है। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी फंक्शन एकेकी 1 1 कब होगा, जब 1 का 1 से रिलेशन हो। कहने का मतलब इसका इसके साथ ही फंक्शन होगा और दूसरे के साथ नहीं होगा। देख लो क्या 1 4 या 9 से जुड़ा है, नहीं कनेक्ट है।
क्या 2 है? नहीं है। 3 है? नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट के जो भी एलिमेंट्स है वो इनके एलिमेंट्स के साथ एक एक से रिलेट होने चाहिए। उसी को आप क्या बोलोगे? एक एक की फलन, वन वन फंक्शन। अब भी किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर आएगा भी नहीं, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई भी फंक्शन वन वन फंक्शन है तो उसका मतलब फर्स्ट वाले पार्ट के सारे एलिमेंट सेकंड वाले पार्ट के एक एक एलिमेंट से क्या है? रिलेटेड है, वन वन से, वन का वन से। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। और एक चीज ध्यान रख लेना, अगर कोई फलन वन वन नहीं है, अगर वन वन फंक्शन नहीं है तो उसे हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है? मेनी वन है। ध्यान रखना, इधर मैं एक लाइन राइट कर रहा हूं। यदि कोई फलन वन वन नहीं है तो वह मेनी वन होगा। ओके, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हो आप लोग। अरे इतना भी नहीं आता क्या? इफ एनी फलन इज नॉट वन वन, अरे लिख लोगे, ये तो नॉर्मल चीज है। फटाफट जल्दी से जल्दी राइट करोगे जितना जल्दी हो सकता है। हो गया नोट? तो आगे देखना ध्यान से, हमारा एक एक फलन हो गया। अब आप करना इसके अंदर आच्छादक फलन। कौन सा फलन है? आच्छादक। तो ध्यान रखना, जो ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू आच्छादक फलन। आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ध्यान रखना, अगर मैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लेता हूं, ध्यान रखना, इस तरीके से थोड़ा अच्छा समझ में आता है इसलिए ले रहा हूं मैं। आपकी अगर बुक के अंदर वैसे थोड़ा डिफिकल्टली समझाया गया है तो वो थोड़ा इजी नहीं है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि इस तरीके से आप समझोगे तो बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा। एक ये चीज है, एक ये चीज है, इसके अंदर मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी एंड डी ई। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि इसके और इसके एलिमेंट्स के बीच फंक्शन ये है कि 1 का फंक्शन 2 से ऐसे है और 2 का फंक्शन भी ऐसे है। ठीक है, तो और 3 का फंक्शन इस C से है, 4 का फंक्शन इस D से है, 5 का फंक्शन इस E से है। ठीक है, और इस 5 का फंक्शन इस B से है। तो मैं बोल देता हूं कि ये एक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो एक की फलन नहीं है, आच्छादक फलन है, यानी 1 1 नहीं है। कैसा है? ऑन टू। कैसे? तो आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ है, तो मैं बता देता हूं कि आच्छादक जो ऑन टू फंक्शन होता है उसका मतलब ये है कि सेकंड वाले पार्ट के सारे अवयव, आप ध्यान रखना, इसको बोलेंगे प्रांत, इसको बोलेंगे सहप्रांत। क्या बोलेंगे? सहप्रांत। इंग्लिश मीडियम वाले डोमेन और कोडोमेन।
तो हम चीजें नहीं बोलेंगे, अब की बार बोलेंगे डोमेन कोडोमेन। तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, इस डोमेन से कनेक्ट होने चाहिए। सारे के सारे अवयव बोला मैंने, यहाँ पे देखो क्या सारे के सारे अवयव टच है इससे कनेक्ट है। देखो ई जुड़ा हुआ है, डी भी है, सी भी है, बी भी है और ए भी है। तो कोडोमेन के सारे अवयव सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा फंक्शन है आच्छादक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एक ही भी हो गया, कोई किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक ही है तो मैं बोल देता हूँ एक ही नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान रखना। क्या 5 क्या 1 से ही जुड़ा है, सी बी और ई से जुड़ा है, यानी 2 से कनेक्ट है। और 1 बोला था मैंने, क्या बोला था, 1 यहाँ पे 1 है नहीं है, ओनली 2 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 2, ओनली 1 है नहीं है। क्या यहाँ पे 1 और 2 इस ए से रिलेटेड है, दोनों इस पे जा रहे हैं देखो, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके तो किसी न किसी अवयव से जुड़े हो। अरे लेकिन इसके ध्यान रखना, ये 1 और 2 इन दोनों का जो इमेज बन रहा है वो एक ए बन रहा है, तो इससे 1 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे 1 का तो एक के साथ है, 2 का भी एक के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 का यहाँ पे 2 इमेज बने, ये गलत बात है। डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो इस डोमेन की एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही है, इसकी 2 है। तो जिसकी 2 इमेज बने वो 1 फंक्शन नहीं होता। अगर किसी भी एक एलिमेंट का 1 फंक्शन नहीं बन रहा है तो पूरा का पूरा ही 1 नहीं है। तो ये किस प्रकार का फंक्शन हो गया, आच्छादक ऑनटू फंक्शन। एक बार इसे राइट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। और ध्यान रखना, अगर ये आच्छादक फलन नहीं है, ऑनटू फंक्शन नहीं है, तो ये किस प्रकार का फंक्शन हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। ये किस प्रकार का हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, यदि यह फलन आच्छादक नहीं है। अरे इसमें क्यों लिख रहे हो, रहने दो। हाँ कोई नहीं, रहने दो। वो कैसा होगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा, आप ऐसे दिमाग में रख लो। और ध्यान रखना, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे बोलोगे, अगर ये x है और ये y है, तो f फंक्शन x टू y के अंदर होगा और f x की वैल्यू क्या आएगी, y आएगी। ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना। हो गया नोट। अब ध्यान रखना अच्छे से, आपको पता है कि आप जानते हो कि एकेकी आच्छादक फलन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये हमने बात कर ली। लेकिन मैं बोल दूं आपको कि ये जो फंक्शन है ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। अगर कोई फंक्शन दोनों हो जाए तो उसे आप कैसे करोगे, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, विद एग्जांपल आपको समझाते हैं अच्छे से। अगर कोई फंक्शन एकेकी और आच्छादक दोनों है, एकेकी और आच्छादक फलन, जिसे बाइजेक्टिव बोल सकते हो, बाइजेक्टिव बोल सकते हो। एकेकी आच्छादक
वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव क्या होता है? अगर मान लो इसके अंदर कोई एलिमेंट है, ये एक्स है, ये वाई है, ये डोमेन है, हिंदी मीडियम वाले ये प्रांत है, और ये कोडोमेन है, सह प्रांत। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट ए बी सी डी 1 2 3 4 वही एग्जाम्पल ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए क्या वन 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 है? बिल्कुल है, क्योंकि ए की वन इमेज है, बी की भी वन ही इमेज है, सी की भी वन ही इमेज है, और डी की भी वन ही इमेज है, तो वन वन हो गया। आप ऑन टू चेक करो, क्या उधर के सारे एलिमेंट, क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट इसमें कोई इमेज बना रहे हैं? कहीं पर भी बनाओ, इमेज बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किस प्रकार का फंक्शन हो गया हमारे लिए एक एक। अच्छा तक इनको आप एग्जाम्पल से ही याद रखोगे इस तरीके से, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समूची ए है। मान लीजिए एफ एक फंक्शन है, ए टू एन में एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है किंतु आच्छादक नहीं है। देखो क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है हमारे। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 7 दिया, मान लीजिए कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों की समुच्चय ए है। मान लीजिए देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये ए है और एन है, इस तरीके से राइट होता है फंक्शन। क्या दिया हुआ है फंक्शन, एफ ए टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है। इस पे आप ध्यान रखना, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। हिंदी मीडियम क्या दिक्कत, इंग्लिश मीडियम क्या दिक्कत है कोई आपके? क्वेश्चन आप वैसे रीड कर लीजिए, वो की वही बात है। लैंग्वेज में लिखवा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा। अगर लैंग्वेज लिखवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखो ए टू एन, ए जो है वो विद्यार्थियों का समुच्चय है, 50 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी है। जैसे मैं मान लेता हूं एक विद्यार्थी है मोहन, सोहन, रमेश, गणेश, ऐसे कितने हैं 50 विद्यार्थी, 50 स्टूडेंट है। और ये बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स जो बनेगा वो विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर बनेगा, यानी इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनके रोल नंबर। वो रोल नंबर किस में आएंगे, नेचुरल नंबर में। आपको पता है कि पॉजिटिव होते हैं रोल नंबर, कभी नेगेटिव नहीं होते। 1 2 3 4 50 तक। अब ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ जो है एक एक की है किंतु आच्छादक नहीं है, वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो ध्यान रखना, क्या मोहन का रोल नंबर अगर मान लो 1 है तो 1 ही रहेगा, सोहन का 2 है तो 2 ही रहेगा, रमेश का 3 है तो 3 ही रहेगा, गणेश का 4 है तो 4 ही रहेगा। यानी 1 का 1 से ही क्या है फंक्शन बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन होगा। सारी की सारी इमेज जो बन रही है वो उसके अंदर अलग अलग इमेज बना रहा है, प्रत्येक एलिमेंट एक सिंगल इमेज बना रहा है इधर। तो हम बोल सकते हैं 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन मैं बोल दूं क्या ऑन टू फंक्शन के लिए भी बोल रहा है किंतु आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवर्स चेक करना है। क्या करना है, रिवर्स चेक करना है।
अब आप बताइए क्या नेचुरल नंबर दिया है, नहीं दिया? आपको दिया है। क्या इसके अंदर फिक्स वैल्यू 50 तक ही होगी? नहीं होगी। तो इसमें और भी वैल्यू आएगी जो इनफाइनाइट तक चलेगी। तो क्या सारे के सारे एलिमेंट्स इससे कनेक्ट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो कितने 50 है और रोल नंबर भी 50 तक चलेंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं ये कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑन टू नहीं है। ये कौन सा है? 1 1। ओके, तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल 8 की। एग्जाम्पल 8 देखो क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स जो दिया हुआ है वो 2x है, द्वारा प्रदत्त फलन f नेचुरल से नेचुरल में एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। आप एग्जाम्पल 7 खुद कर सकते हो। देखो मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको करना है इसका आंसर। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f नेचुरल से नेचुरल नंबर में एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। देखो मैं कारण बता देता हूं, ये नेचुरल से नेचुरल है, तो आप बताइए 2x वैल्यू इसने दी है, इधर वैल्यू जो आएगी नेचुरल से नेचुरल नंबर के अंदर फंक्शन आपका दिया है और एफ एक्स की वैल्यू दी है 2x। कहने का मतलब इधर आप 1 लोगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 लोगे तो 4 मिलेगा, लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलती है, इधर भी 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलेगी। अब 1 1 तो इसलिए हो जाएगा कि इसका आप डबल करोगे तो इधर आपको मिल जाएगा 1 का आंसर 2 2 का 4 3 का 6। क्या इधर वाले सारे 1 1 से कनेक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि 2x ही इमेज बनेगी। अरे डबल ही तो होगा, लेकिन क्या इनमें इनके सारे के सारी इमेज इधर बन जाएगी? क्या सारे एलिमेंट्स की इमेज बनेगी? क्या आपके 1 की इमेज कोई बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि हम 1 लेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा हमें। इसलिए हमारा जो आंसर है वो 1 1 होगा और 1 2 नहीं होगा। अगर किसी को और भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स 2x द्वारा प्रदत्त फलन f रियल नंबर से रियल नंबर में एक की आच्छादक है। हाँ, ये ध्यान रखना, जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसके अंदर जो मेन चीज रियल नंबर है या कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो होती है। एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर जिसका प्रांत और सह प्रांत दोनों ही क्या है? रियल नंबर है। तो इसके अंदर मान लो 0 -1 -2 -3 ऐसे कुछ आएगा, 1 2 3 4 इनफिनाइट तक चलेगा, ऐसे इसमें इनफाइनाइट तक वैल्यू आएगी। हाँ, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स, हाँ वो का वही दिया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एक फंक्शन दिया है, एक की आच्छादक दोनों बोल रहा है, 1 1 1 2 दोनों ही होंगे इसमें। अब क्यों होंगे? क्योंकि इसने रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है। आपका अफसोस ये है कि सर नेचुरल नंबर में नहीं हुआ तो रियल नंबर में कैसे होगा? तो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? केवल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वो नेचुरल नंबर वही होते हैं। अरे वही होते हैं, लेकिन रियल नंबर के अंदर सारी की सारी वैल्यू आती है। तो क्या मैं यहाँ पे -1 लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? -2। क्या मिलेगा? -2। 0 लूंगा तो 0 मिल जाएगा, 1 लूंगा तो 2 मिल जाएगा इधर। तो मेरी क्या सारी वैल्यू कनेक्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और 1 1 से होगी, बिल्कुल होगी, तो 1 1 फंक्शन हो गया। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर कोई एलिमेंट छूट जाएगा रियल नंबर के अंदर, आप बताइए -1/2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या -1/2 यहाँ पे बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा। क्या -1/4 इसके अंदर है? बिल्कुल है। तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे -1/2 आना चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे रियल नंबर कौन सा लेना पड़ेगा? -1/4 भी एक रियल नंबर है,
उसका आप डबल करोगे तो कितना आएगा -1/2, यानी सभी की इमेज बन रही है और इधर वालों की इमेज सभी की बनेगी। तो 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया। क्या एक एलिमेंट क्या दो से इमेज बनाएगा? नहीं बना पाएगा, सिंगल से ही बना पाएगा, क्योंकि इसने 2x बोला है। ठीक है। नंबर 10 सिद्ध करना f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx इज इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f नेचुरल से नेचुरल में आच्छादक तो एक ही नहीं है। हाँ, ये एग्जाम्पल 10 आप कर सकते हो, बिल्कुल एग्जाम्पल 10 आप सोल्व कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ये बोल रहा है एक की नहीं है, आच्छादक है, एक की नहीं है, आच्छादक है, f नेचुरल से नेचुरल में है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, नेचुरल से नेचुरल में फंक्शन है, और इधर फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू कितना है x माइनस 1। देखो इस fx का मतलब ये होता है और इस x का मतलब ये होता है। अगर दिमाग में ये चीज नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। x के अंदर ये इससे वैल्यू लेनी है और यहाँ पे रखनी है। कहने का मतलब अगर मैं f और x की जगह हम मान लो नेचुरल नंबर 1 लेता हूँ तो मेरा आंसर 1 माइनस 1 आएगा, जो क्या होगा 0 होगा। अरे क्या होगा 0 होगा। क्या 0 इसके अंदर एलिमेंट है? नहीं है। तो क्या 1 का कोई रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। 2 से रिलेशन बनेगा? बनेगा। 2 माइनस 1 कितना होता है 1। तो ये 2 तो 1 से जुड़ जाएगा। क्या 1 किसी भी एलिमेंट से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो खाली है, और मैंने बोला था कि 1 इमेज तो होनी ही चाहिए। फंक्शन तभी होगा 1 1 फंक्शन जब 1 इमेज हो। क्या 1 इमेज बन रही है? नहीं बन रही है। तो ये किस प्रकार का फंक्शन नहीं है, एक की नहीं है। अब आप बोलोगे सर आच्छादक है, बिल्कुल है। इसके सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी तरीके से जुड़े, लेकिन इसके एलिमेंट से जुड़ जाएंगे। आप बोलोगे कि सर 3, यहाँ पे अगर 3 बोल दे तो 3 के लिए यहाँ पे क्या चाहिए 4, क्योंकि 4 माइनस 1 कितना होता है 3। कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट इसके जुड़ रहे हैं, लेकिन इसका 1 एक सिंगल एलिमेंट 1 जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का कैसा एलिमेंट है, सॉरी कैसा फलन है, एक की फलन नहीं है, आच्छादक है। आगे देखो, सिद्ध करना है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f रियल से रियल में न तो एक है नहीं आच्छादक है। देखो एक्स स्क्वायर दे दिया आपकी बार इसने, ऐसे ही समझा रहा हूं मैं। एक फंक्शन है x यहाँ पे और fx यहाँ पे, ये इसकी रेंज होती है fx, ध्यान रखना fx क्या होती है? रेंज, परिसर। हिंदी मीडियम वाले जो सह प्रांत है उसी को fx बोलेंगे, और उसके सारे एलिमेंट कनेक्ट है तो उसे बोलेंगे परिसर है। ये क्या है? परिसर है। ये परिसर बोले तो रेंज। देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, और इसके अंदर दिया हुआ है रियल से रियल में, ये रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है। तो रियल से रियल के अंदर फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रियल नंबर कोई सा भी ले लो आप, जैसे 1 ले लेता हूं मैं। 0 क्या रियल नंबर है? बिल्कुल है। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0। तो 0 0 से कनेक्ट हो रहा है। अब -1 लेके देखो, -1 तो कितना आएगा? f -1 की वैल्यू 1 ही आएगी। किसी भी नंबर के अंदर माइनस हो, इसका स्क्वायर करते ही 1 हो जाता है, कहने का मतलब पॉजिटिव हो जाता है। क्या आप बताइए कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। एक मैं एलिमेंट ले लेता हूं यहाँ पे, कोई सा भी ले लो, जैसे
हाँ, क्या 1 का भी इसके अंदर ही रिलेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अरे 1 का भी इसके अंदर कोई रिलेशन बनेगा, सॉरी कोई फंक्शन बनेगा, 1 का 1 ही बनेगा। बन रहा है ना? एक बार इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 यही तो बोल रहा है। अरे यही तो बोल रहा है कि ये रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है। देखो आपको अच्छी से समझाते हैं, इधर ध्यान रखना। अगर मैंने ये गलती से आपको बता दिया है कि एक फंक्शन ये होता है और उसके अंदर मान लो कोई एलिमेंट 1 2 3 4 A B C ये है, ये इसकी इमेज ये बन रही है, तो ये गलत है बिल्कुल। सिंगल ही इमेज होनी चाहिए, 1 1 से ही जुड़ना चाहिए, दूसरे से नहीं। 2 भी B से जुड़ना चाहिए, A से नहीं जुड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। अगर ये A से जुड़ रहा है, अगर मैंने गलती से बताया है आपको, तो इसे सही कर लीजिए। 1 1 फंक्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि 1 और 2 दोनों की इमेज एक ही बन रही, इमेज भी एक ही नहीं बननी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को, रियल से रियल के अंदर और f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x² दिया हुआ है, और ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे लिए। और फंक्शन क्या दिया हुआ है? ध्यान रखना, फंक्शन क्या दिया हुआ है? तो फंक्शन दिया हुआ है x² और रियल से रियल में। अब आप बताइए 0 -1 -2 ऐसे कुछ नंबर आएंगे, 1 2 3 4। तो मैं बोल दूं इधर भी कितने आएंगे? 0 -1। अरे मैं पॉजिटिव नेगेटिव 0 ही ले रहा हूँ, और बाकी भी रियल नंबर आते हैं इनफाइनाइट तक, माइनस में और प्लस में चलेंगे दोनों तरफ, क्योंकि रियल से रियल में दिया हुआ है। अब इधर मैं f0 लेता हूँ तो मेरे को 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। अगर मैं f-1 लेता हूँ तो मेरे को 1 मिलेगा, और f+1 लेता हूँ तो 1। अब देखो ध्यान से देखना, f-1 की इमेज भी 1 और f1 की इमेज भी 1। वही कंडीशन आ गई, दोनों एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है। और मैंने बोला था 1 1 तभी होगा जब एक ही इमेज न बने, अलग अलग इमेज बने। तो इधर देखोगे आप, क्या कोई इमेज बन रही है? हाँ, तो ये कैसा फंक्शन होगा फिर? f(x) इज इक्वल टू x² है, तो आप बोल सकते हो कि एक ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को? क्या प्रूव करना है हमारे को? कि ये एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो ध्यान रखना, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इससे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि इसने x² दिया है, और स्क्वायर के अंदर क्या यहाँ पे -1 जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो माइनस में नहीं आता उसका आंसर, तो माइनस तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये माइनस वाले जुड़ेंगे नहीं, तो ये किस प्रकार का फंक्शन नहीं होगा? आच्छादक नहीं होगा। तो न एक ही होगा, न ही आच्छादक होगा। लैंग्वेज आप लिख सकते हो, अगर लैंग्वेज आपको लिखवानी है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सर लैंग्वेज लिखाइए, तो आपको एक प्रॉपर एक बोर्ड पे जो लैंग्वेज लिखवाऊंगा उसी से आप किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे। आगे हम 1.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।